जिम्मेदारियां लेकर आगे चलने पर महंगाई किस कहता से बढ़ रही है, हमारी इनकम किस रेशियो से बढ़ रही है, क्यों सर बताने की जरूरत नहीं है। जिसका जीता जागता सर है, आप पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं पिछले 20 साल से, क्यों सर? और हमें लगता है कि सर 3,000 की सैलरी से 17-18,000 की सैलरी पर जा चुके हैं 30 साल 20 साल में। अच्छा प्रोग्रेस है, गलत प्रोग्रेस नहीं है, बट ये कुछ प्रोग्रेस से होने वाले महंगाई के हिसाब से बहुत ही स्लोअर है, बहुत आगे नहीं है। और उसी में कुछ ऐसे भी बिजनेस है, जिस ऐसे भी प्रक्रिया है जिसमें काम करके लोग आगे जाए, कैसे उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि संस्था कोई हो, मार्केट में एक संस्थाएं नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियों का नाम हम लोग जानते भी होंगे, या हो सकता है कई कंपनी से होके यहाँ आके बैठे भी होंगे, ये हो सकता है। तो संस्था कोई भी हो, काम करने से पहले आप वहाँ की 4 बातों को, पहली बात आप जांचिए, खूब अच्छे से जांचिए, क्योंकि हम वहाँ अपना समय देने जा रहे हैं, टाइम देने जा रहे हैं, फ्यूचर देने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज होती है हमारा उसका प्रोफाइल। जिस संस्था में हम काम करने जा रहे हैं उसकी प्रोफाइल क्या है, संस्था की शुरुआत कब हुई, जब से शुरुआत हुई और अब तक इसका विकास क्या हुआ, इसमें काम करने वाले लोगों का विकास क्या हुआ, और संस्था चलाने वाले व्यक्ति कौन है, उनका क्रेडिट क्या है, उनका क्रेडिट वैल्यू क्या है। ये सब कुछ जानने के बाद, ये क्लियर होने के बाद तब दूसरा चीज जांच करिए आप उसका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में चल पाएगा कि नहीं। हम जिस चट्टी चौराहे में दुकान खोल रहे हैं उस मार्केट के हिसाब से, उस क्षेत्र के हिसाब से दुकान खोल रही कि नहीं। अब चट्टी चौराहे पे हीरे की दुकान खोलेंगे तो नहीं चलेगी ना, मर्सिडीज की दुकान खोल लेंगे, शोरूम खोलेंगे तो नहीं चलेगी। तो जो इसका प्रोडक्ट है क्या मार्केट के हिसाब से लायक है कि नहीं। तीसरी चीज होती है इसका प्लान। हम काम करेंगे तो जो हमारी इनकम है मेहनत के हिसाब से मिलेगा कि नहीं, मेहनत हम जो कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको सैलरी आएगी कि नहीं। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है वो हमारा है सपोर्ट सिस्टम। काम करेंगे तो टीम का, मैनेजमेंट का, कंपनी का सपोर्ट मिलेगा। इन 4 बातों को किसी भी संस्था में, किसी भी अपने यहाँ तक अपने जीवन में भी आप इसको भापिए, आचिए, क्योंकि ये जो लास्ट स्टेप है ना सर, ये इतना महत्वपूर्ण है ना कि किसी परिवार में एक दूसरे के लोग सपोर्ट नहीं करते तो परिवार तुरंत भी खराब है जाता है। तो सपोर्ट बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल इसको बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने साथियों के पास ये आज का आधुनिक यंत्र जो है मोबाइल, बहुत इंपोर्टेंट ना हो इसको स्विच ऑफ कर लेते, क्योंकि हम बात करियर की कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ ना हो, साउंड खुला, इसकी आवश्यकता आपको ना हो, लेकिन आपके मोबाइल की वजह से आपके अगल बगल बैठे हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब होने से उनका फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, हमारी वजह से दूसरे का भी नुकसान हो सकता है। धन्यवाद सर। तो फाइल की बात करेंगे सर, जिस संस्था में हम लोग काम करते हैं उस संस्था का नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। इस कंपनी की शुरुआत 5 दिसंबर, दिखाई दे रहा सर, अच्छा दिखाई दे रहा, 5 दिसंबर 2007 को हमारे नजदीकी शहर वाराणसी से इसकी स्टार्टिंग हुई सर, बनारस से। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदू धर्म के हिसाब से लोग कहते हैं वहां मरना शुभ होता है, अच्छा माना जाता है, स्वर्ग का आवास माना जाता है। कि काशी नगरी में आदमी मर गया तो उसको स्वर्ग मिल गया, और सोचिए सर वहां से जन्म हुआ है, ये किस पद्धति का व्यक्ति होगा। 5 दिसंबर 2021 जो अभी बीत चुका है, 22 में बैठे हुए हैं, संस्था 14 साल पूरे करके और 15वें साल में प्रवेश होकर सफलतापूर्वक काम कर रही है। जब 2007 में संस्था की शुरुआत हुई थी तब इसके पास सिर्फ एक काम था, क्या था, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और रिलायंस जैसी संस्थाओं का बीमा बेचने का काम शुरुआत की थी 2007 में। उस समय इस कंपनी का नाम था मोरल कैपिटल सर्विसेज के नाम से संस्था अपनी शुरुआत की थी 2007 में, और मात्र 14 सालों में इसने अपने काम को करते हुए और खुद की अपनी 27 कंपनियां बना डाली। इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल, जबकि हमारा आपकी आंखों के सामने बहुत से ऐसे साथी और मित्र लोग होंगे, परिचय लोग होंगे कि 20-20 साल से एक दुकान चला रहे हैं, दूसरे दुकान खोलने की हैसियत नहीं हो पाई,
लेकिन यहाँ पे दूसरे का बीमा बेच के एक व्यक्ति अपनी खुद की 27 कंपनी खोल लेता है, और जैसे ही 27 होती है इस कंपनी का नाम बदल जाता है और कंपनी का नाम हो जाता है ग्रुप ऑफ कंपनी, कई कंपनियों का समूह। अब यहाँ सवाल आता है कि इतने कम समय में 14 सालों में 27 कंपनियां आपने खड़ी कर ली कैसे, इतने कम समय में? तो इसके पीछे रीजन है सर अनुभव। कोई भी काम करने का सर अगर आपके पास अनुभव हो तो उस काम के क्षेत्र में कहीं भी रहेंगे, किसी भी जगह रहेंगे, जिस क्षेत्र का आपके पास अनुभव है उस अनुभव के आधार पे उस संस्था में आप बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ है तो भी आप अपना सफलता हासिल कर सकते हैं। उसी तरह से जो हमारी कंपनी के एमडी साहब है जिनका नाम है मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी, और इनके अनुभव की बात किया जाए तो इन्होंने मैनेजमेंट करने का यानी कंपनी चलाने का इनके पास खुद का अपना 20 वर्ष का अनुभव रहा है। यानी मोरल कंपनी का स्थापना करने से पहले दूसरी कंपनी चलाने का इनके पास पिछले 20 साल का अनुभव रहा है। उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना करके और 14 साल संस्था को भी निकाल दिए। टोटल 14 साल इधर निकलने के बाद टोटल इनकी 34 साल की अनुभव होती है इस काम को करने का। और जिस काम को 20 से 34 साल कर लिया जाए उस काम में छोटा मोटा अनुभव हो ही सकता है, क्यों सर? और वो 34 साल का अनुभव बहुत बड़ा मायने रखता है। उसी अनुभव के आधार पर इतनी बड़ी सफलता इन्होंने हासिल किया है। लास्ट में सपोर्ट जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे सर, सपोर्ट सिस्टम के लिए संस्था यानी मैनेजमेंट में ऑल इंडिया ओवर पूरे भारत में कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले के इन्होंने खुद अपने स्तर से ब्रांचेज न खोले। पूरे भारत में हर जिले पे ये खुद के अपने ऑफिस है, ब्रांच है, ताकि फील्ड में कार्य करने वाले लोगों को बेहतर सर्विस मिले। और एक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में पहली ऐसी संस्था है सर कि जो ब्रांचेज लागू की है नेटवर्किंग में कि लोगों को सपोर्ट मिल सके। तो अभी तक कोई नहीं है, कोई भी एक नेटवर्किंग कंपनी का नाम लीजिए जिसका कोई अपना कोई ऑफिस नहीं। और ब्रांचों के माध्यम से जब जिले हो गए तो किसी लोगों को दूरी भी हो रही थी, तब यहाँ से बलिया 40 किलोमीटर दूर है, सर आने जाने में दिक्कत होती है। उसकी सुविधा के लिए संस्था ने क्या की, फ्रेंचाइजी स्तर का भी व्यवस्था ला दी और पूरे भारत में 5000 प्लस फ्रेंचाइजियां हैं जो आपके फील्ड में काम करने के लिए सपोर्ट करते हैं। जिस प्रकार से हम जहाँ बैठे हैं ये रसद फ्रेंचाइजी है, यह भी हमारे आपके सपोर्ट के लिए ही रखा गया है। और इस जहाँ पे हमको सपोर्ट मिलता है अपने व्यवसाय को खड़ा करने का माध्यम मिलता है, इतनी बड़ी व्यवस्था। और इस संस्था में भी होता 250 रुपया से लेकर 10 लाख रुपया से भी ऊपर हर महीना कमाने वाले मोरल में आज के डेट में 40 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जुड़े हुए बात नहीं हो रहा है सर, जुड़ने का तो लोग कितना जुड़ा नहीं मालूम मुझे, लेकिन 40 लाख ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, इनकी पे आउट हर महीने कुछ ना कुछ बनती है। ऐसे लोग 40 लाख ज्यादा है। बात है सर कि इतनी सारी व्यवस्थाएं तो ठीक है, आपको लाइसेंस मिला है कि नहीं काम करने का? अथॉरिटी भारत सरकार ने दे रखी है कि नहीं रखी है? तो लाइसेंस की बात किया जाए सर, वो हमें CII का लाइसेंस मिला है। CII बड़ी बड़ी संस्थाओं का कंट्रोल बॉडी होता है और हमें लाइसेंस मिला है सर FICCI से। FICCI एक ऐसी संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1928 में महात्मा गांधी जी ने किया। इसका स्थापना करने का मेन उद्देश्य यही था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसा आज के बाद में कहा जा सकता है, जैसे आपका रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये जब चाहे तब शेयर को बना और बिगाड़ सकती है, अर्थव्यवस्था बिगाड़ सकती है। इनको भी कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, उनके लिए लागू किया गया FICCI। अब 2028 आने वाला है सर, यानी 100 साल इस संस्था को पूरे होने जा रहा है और जो व्यक्ति इसका मेंबर हो गया वो एक भी कंपनी आज तक दिवालिया नहीं हुई सर, उसके हम मेंबर। हमें लाइसेंस मिला सर RBI का। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस के क्षेत्र में कंट्रोल बॉडी है, हर बैंकों को कंट्रोल करके रखती है। हमारे यहाँ भी लेन देन का काम होता है, उसका अथॉरिटी हमको RBI से मिली हुई है। हमको लाइसेंस मिला है सर 104 से, यह भी बहुत बड़ी संस्था है। PHD से, रेरा से, यूपी रेरा जो जमीन की खरीद बेच करने का अधिकार देती है, और क्रेडाई जो बड़े स्तर पर यानी ऑल इंडिया ओवर जमीन खरीद और बेच करने का यानी हमको रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने का अथॉरिटी प्रदान करती है।
यानी हम उन सारी जगहों से हमको अथॉरिटी मिली हुई है जो मार्केट में जाके हम लीगल रूप से काम कर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है सर हम लीगल रूप से गवर्नमेंट की नज़र में काम कर रहे हैं। ये सब मेरी प्रोफाइल है, मेरा परिचय रहा।